हेलो एवरीवन, आज हम लोग टफल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, जिसमें हमें सबसे पहले एक एनएफए दे रखा होगा जिसको हमें क्या करना है, डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें एनएफए का ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए लिखते हैं, ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाना है एनएफए का। तो बनाते हैं सिंपली हम लोग ट्रांजिशन टेबल में जो ये हम लोग टेबल बनाते हैं उसमें हम लोग इनपुट लिखते हैं और स्टेट लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्टेट। हमारे पास स्टेट कौन कौन से हैं, देखिए Q0 है, Q1 है और Q2 है। लिख लेते हैं यहाँ पे Q0, Q1 और Q2, ये हमें स्टेट लिख दिए हैं। ठीक है, और हमारे पास इनपुट जो है, इनपुट है हमारे पास A और B। ठीक है, A और B हमारे इनपुट्स हो गए। अब देखिए, अब हम लोग रीड करते हैं, Q0 को रीड करेंगे, Q0 क्या करेगा, A को भी रीड करेगा, B को भी रीड करेगा और यहाँ हम लोग टेबल फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए Q0 जो है A को रीड किया तो क्या होगा, Q0 जो है A को रीड करके Q0 पे आ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं Q0 A को रीड करके किस पे गया, Q0 पे गया। ठीक है, और फिर Q0 जो है वो B को रीड करके क्या कहाँ जा रहा है वो देख लेते हैं। Q0 जो है देखिए यहीं पे B को भी रीड कर रहा है ना, Q0 जो है B को रीड करके Q0 पे आया और Q0 जो है B को रीड करके Q1 पे गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे Q0 जो है B को रीड करके Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग Q1 को देखेंगे। Q1 देखिए, Q1 A को रीड कर रहा है क्या, Q1 A को रीड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, Q1 A को रीड नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर या तो 5 लिख सकते हैं या तो ऐसा आप सिंपल डैश लिख सकते हैं, या तो डैश लिख दीजिए ऐसे, या तो ऐसे 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग केवल डैश लिख देते हैं ऐसे सिंपल। तो अब हम लोग A को रीड कर लिए हैं, B को रीड करते हैं। देखिए अब Q0 जो है, Q0 नहीं, Q1 जो है B को रीड करके कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं Q2। ठीक है, अब देखिए क्या Q2 जो है वो किसी को रीड कर रहा है, Q2 जो है ना तो A को रीड कर रहा है ना तो B को रीड कर रहा है। तो Q0 जो है A को रीड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, और Q2 जो है B को रीड करके यहाँ पे भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 मतलब डैश लिख रहे हैं या 5 लिख रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रांजिशन टेबल बना लिया है एनएफए का। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस ट्रांजिशन टेबल को थोड़ा साइड में लेकर अब डीएफए वाला भी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ये अभी हमारे पास एनएफए का ट्रांजिशन टेबल है, इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ताकि हम देख के इसको रेफरेंस लेके ही बनाएंगे ना, तो इसको लिख लिए, यहाँ पर कर दिए देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल फॉर डीएफए अब यहाँ पर बनाते हैं हम लोग साइड में। इस टेबल को रेफरेंस में लेंगे और डीएफए बनाएंगे। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, स्टेट लिखेंगे और इनपुट्स लिख लेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कौन से कलर से करूँ, इससे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टेट्स बनाएंगे। अब स्टेट और इनपुट्स लिख लेते हैं। हमारे पास इनपुट्स में A है, B है और यहाँ पर स्टेट लिख लेते हैं, स्टेट। अब इसमें करना क्या होता है, अब डीएफए का जो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एनएफए की जो टेबल है उसमें जो ये पहली लाइन है उसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंपल। तो Q0 और यहाँ पर Q0 Q1। ठीक है, अब इतना होते ही अब देखिए अब आगे क्या करना है, जैसे हम लोग ये लाइन लिखते हैं वैसे ही अगर हमें कोई नया स्टेट दिखा, जैसे देखिए अभी के लिए स्टेट क्या है, अभी के लिए केवल Q0 ही हमारे पास स्टेट है। ठीक है, अब इसके अलावा हमको जितने भी स्टेट दिखेंगे यहाँ पर वो नए स्टेट होंगे। तो जैसे Q0 तो यहाँ पर एक बार आ चुका है, मतलब ये स्टेट में आ चुका है Q0 यानी A स्टेट है हमारे पास, तो ये तो नया स्टेट नहीं होगा। तो नया स्टेट क्या हुआ,
क्यू नॉट क्यू वन, ये हमारे पास एक नया स्टेट हुआ। तो जो नया स्टेट हमारे पास मिलता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्यू नॉट क्यू वन, ठीक है। अब देखिए हमें जो ये नया स्टेट क्यू नॉट क्यू वन मिला, अब ये क्या करेगा, इससे हम ए को रीड कराएंगे और बी को भी रीड कराएंगे कैसे वो देखते हैं। देखिए क्यू नॉट क्यू वन को रीड कराना है, कैसे करोगे, देखिए क्यू नॉट, ठीक है, और ये क्यू वन। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से करते हैं, मतलब एक तरह से क्यू नॉट, अब ए के लिए चेक करते हैं, ठीक है। क्यू नॉट ए को रीड करके कहाँ गया, क्यू नॉट पे। अब देखिए क्यू वन जो है वो ए को रीड करके कहाँ गया, 5 पे गया। अब क्यू नॉट और ये 5 का आप अगर यूनियन लीजिएगा, क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो क्या होगा, क्यू नॉट ही आएगा। तो हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू नॉट हो गया। समझ में आया इतना, सही है। फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बी को रीड कराते हैं। क्यू नॉट क्यू वन जो है वो अब बी को रीड करेगा, ठीक है। तो क्यू नॉट क्यू वन, देखिए अभी हम लोग सिंपली जैसे हम लोग अभी रीड करें वैसे ही अब बी के लिए करेंगे। क्यू नॉट बी को रीड किया, क्यू नॉट क्यू वन आएगा, ठीक है। अब क्यू वन जो है वो अगर बी को रीड करेगा तो क्यू टू आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग यूनियन ले लेंगे। तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ये हमारा एक स्टेट आएगा, क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू, ठीक है। इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नया स्टेट दिख रहा है क्या, देखिए इस बारे में हमें एक नया स्टेट दिखा। देखिए क्यू नॉट जो है यहाँ पर ऑलरेडी स्टेट है, और क्यू नॉट क्यू वन ये भी हम ले लिया। अब देखिए क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू हमारे पास एक नया स्टेट आ रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। अब इसको फिर से रीड कराएंगे। क्यू नॉट जो है ए को रीड करके क्यू नॉट पे गया, क्यू वन ए को रीड करके 5 पे गया, क्यू टू ए को रीड करके 5 पे गया, ठीक है। तो अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का यूनियन ही ले रहते हैं। तो क्यू नॉट 5 यूनियन 5 इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्यू नॉट ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्यू नॉट लिख लेते हैं। फिर से हम अब बी के लिए रीड करेंगे। अब क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, अब बी के लिए रीड करते हैं। क्यू नॉट बी को रीड किया, क्यू नॉट क्यू वन आया। अब क्यू वन जो है वो अगर बी को रीड करेगा तो क्यू टू आया। फिर क्यू टू जो है अगर वो बी को रीड किया तो 5 आया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का यूनियन ले लेंगे, सिंपल। तो क्यू नॉट क्यू वन यूनियन क्यू टू, तो क्या हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू, सॉरी क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू हमारा एक स्टेट बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। बस अब इस बार क्या हमारे पास कोई नया स्टेट बना गया। देखिए अब हमारे पास कोई भी नया स्टेट नहीं है, तो ये जो टेबल है यहीं पर कंप्लीट होती है। तो अब हमारे पास टेबल है, तो हम लोग टेबल से जो DFA का डायग्राम है वो बना सकते हैं। DFA का हमारे पास टेबल ये रहा, अब बस इसका डायग्राम ही हमें बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस वाले टेबल को हटा देते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमें इस NFA वाले टेबल का काम नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये हट गया। अरे हटा क्यों नहीं भाई, मिटा ही देता हूँ, सिंपल इसको मिटाते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाना बहुत इजी है। तो हमारे पास स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्यू नॉट हमारे पास स्टेट होगा, क्यू नॉट क्यू वन स्टेट होगा, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू हमारे पास स्टेट होगा। और एक चीज़ हमने यहाँ पर बताना भूलिया मैं, कि ये जो स्टेट होता है उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। स्टेट को आप इस तरह से रखिए, इसको आप इस तरह से रख सकते हैं स्टेट को, क्योंकि ये सभी साथ में है ना, तो इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर एक क्या कहते हैं, 2 लिखना शायद छूट गया है, इसको लिख देता हूँ मैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें इसको हर 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 स्टेट के साथ लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लीजिएगा अगर आपको लगाना होगा तो ऐसे। पर इसमें आप लगाइएगा, यहाँ पर ज़रूर लगाना, इस वाले में, ऐसे वाले में, क्यू नॉट क्यू वन इस तरह वाले में लगा लीजिएगा आप। अब देखिए, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास है क्यू नॉट और क्या है, और हमारे पास है क्यू नॉट क्यू वन। अब हमारे पास है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। अब देखिए एक चीज़ और, कि हमें अब चाहिए होगा फाइनल और इनिशियल
जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमें भी पता होना चाहिए कि फाइनल कौन से है और इनिशियल कौन से हैं। तो इनिशियल वाले में तो हमें क्यू नॉट ऑलरेडी हमें पता चल गया था कि ये इनिशियल वाला ही है, ठीक है, क्योंकि हमने पहला लाइन लिखा था क्यू नॉट इनिशियल ही था। वो डायग्राम ही हटा दिया भाई, नहीं तो डायग्राम में दिख जाता अभी। तो आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा, अभी के लिए डायग्राम तो मैंने हटा दिया है। तो उस डायग्राम में था। तो अब देखिए, अब हमें इनिशियल वाला तो पता चल गया, सिंपली वो क्यू नॉट ही होगा, क्योंकि वो पहले जैसे आप पहली लाइन लिखते हैं तो उसमें आपका इनिशियल वाला आ जाता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका इनिशियल स्टेट बन जाएगा। लेकिन अब फाइनल स्टेट की बारी क्या होती है, फाइनल स्टेट आपको कैसे पता चलता है? जब आप इस डायग्राम में देखिएगा तो फाइनल स्टेट हमारे पास क्या है, Q2, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, जिसमें भी Q2 आएगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, फाइनल स्टेट को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं ना, एक सर्कल कर देते उस पर, ये देखिए एक फाइनल स्टेट बन गया, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल स्टेट भी हमें पता चल चुका है, फाइनल स्टेट भी हमें पता चल चुका है, तो हम लोग बना लेते हैं इसको। देखिए ये रहा इनिशियल स्टेट हमारे पास, और ये रहा हमारा फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पे हम लोग एक सर्कल और कर देते हैं ना, ये लीजिए हो गया। अब अपरीड करते हैं, ठीक है, अपडेट करने की बारी है। तो देखिए क्यू नॉट जो है वो ए को रीड करके क्यू नॉट पे जा रहा है, बनाते हैं। क्यू नॉट जो है ए को रीड करके क्यू नॉट पे गया, ठीक है, ये लूप बन गया, एक तरह सेल्फ लूप हो गया। अब क्यू नॉट जो है वो बी को रीड करके क्यू नॉट Q1 पे जा रहा है। तो अब ये क्यू नॉट जो है वो बी को रीड किया और क्यू नॉट Q1 पे गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग, अब इसकी बारी है। क्यू नॉट Q1 को अब देखिए, अब रीड कराइए। क्यू नॉट Q1 ए को रीड किया, क्यू नॉट पे गया। क्यू नॉट Q1 ए को रीड किया, क्यू नॉट पे गया। और क्यू नॉट Q1 बी को रीड किया तो क्यू नॉट Q1 Q2 पे गया। तो बी को रीड करा के क्यू नॉट Q1 Q2 पे ले जाते हैं। इसको बी रीड किया, क्यू नॉट Q1 Q2 पे गया, ठीक है। तो ए बी सी ने भी रीड कर लिया, बात है क्यू नॉट Q1 Q2 को रीड कराते हैं। ये अगर ए को रीड करे क्यू नॉट पे गया, ये ए को रीड किया क्यू नॉट पे गया, और क्यू नॉट Q1 Q2 जो है वो अगर बी को रीड किया तो क्यू नॉट Q1 Q2 पे आया, यानी कहीं ना कहीं सेल्फ लूप लग जाए यहाँ पे। ये देखिए ये बी को रीड किया और इसका सेल्फ लूप, ठीक है। तो ये हमारा DFA बन चुका है, ये हमारा DFA रेडी है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। हम लोगों ने NFA से DFA कन्वर्जन कैसे करते वो देखा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले NFA का हमारे पास दे रखा हो तो सबसे पहले हम NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको, उस ट्रांजिशन टेबल जो हम लोगों ने NFA का बनाया है उसको, उसका रेफरेंस लेके हम लोगों ने ट्रांजिशन टेबल DFA का बनाया। फिर हमारे पास जैसे ही ये ट्रांजिशन टेबल बन गया DFA का, उसके बाद हमने क्या किया, उससे सीधा हम लोगों ने डायग्राम बना दिया DFA का। बस इतना ही था, और इस पे और भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन से हमने आपको समझा दिया है कि NFA से DFA में कन्वर्जन होता कैसे है। इस पे हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। थैंक यू।